कि ये जो 2001 के बाद अभी तक का दौर चल रहा है, ये प्री दज्जालिक एक आप कह लें दौर है। अब उसका सिर्फ फिज़िकल आना रह गया, फिर वो उसमें साइंटिफिक जो आजकल हम फिनोमेनास देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेटावर्स जो है वो आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी वो लगा लेते हैं और फिर इंसान अपना एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है उसमें यहाँ तक हमने सुना है, जो बिल्कुल सही बात है, कि इंसान के मौत को डिफीट कर देगा वो, ऐसे कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस रिकॉर्ड हो रही है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या एक चिप में, जब वो इंसान मरेगा तो सिंपली वो चिप उसके जहन से निकाल के कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कॉपी करेगा, बिल्कुल वही इंसान, उसी की आवाज़ का इंसान मेटावर्स में क्रिएट हो जाएगा, खड़ा होके आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वो मरा नहीं है, बस उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट की है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंसान, उसके माँ बाप या जो भी वो हैं मरे हैं, वो मेटावर्स में उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना लोग कहते हैं कि यार यही फितना दज्जाल के निशानियाँ हैं जो हदीस में बताई गई हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, फिर ये कि वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखाएगा जैसे लोग हैरान हो जाएंगे, उसके हाथ में रिस्क होगा, जिधर जाएगा कहत साली ले आएगा, जिधर जाएगा वो जो है रिस्क दे देगा लोगों को, उसके हाथ में जन्नत होगा, दोज़ख। तो लोग इसको ना मॉडर्न चीज़ों से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ये अप्रोच ठीक है, इसकी कितनी हद तक इजाज़त है, और हमें क्या गौर व फिक्र वाकई करना चाहिए इन हालात को सामने रखते, ताकि हम खुद भी वार्न हों, अपनी जनरेशन को भी वार्न कर सकें कि देखो फितना तो तुम्हारे सामने है, मूवमेंट्स, इज़म्स और स्किज़म्स कितने चल रहे हैं और हमारी बच्चियां गलत साइड पे जा रही हैं, LGBTQ आज आप देख लें, ये सारी चीज़ें रिलेट करना ठीक है? देखिए असल में ना, आप अगर इसको जैसे आपने कहा प्री दज्जालिक दौर अगर इसको हम कह दिए जाए तो ये गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल है ये तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, सही, कि दज्जाल के लिए पूरा माहौल तैयार हो रहा है, बिल्कुल ठीक, एक उसके लिए पूरा एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। और जब ये पूरी तरह धोखे का दौर बन जाएगा और हर चीज़ के अंदर धोखा आ जाएगा तो फिर दज्जाल भी आ जाएगा। अभी तक ये उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसकी मॉडर्न चीज़ों को आप उनके साथ रिलेट करते जाएं, ये किसी हद तक रिलेट हो सकती हैं। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ के अंदर धोखा है, और ख़ास तौर पे मीडिया और ये जो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप ख़ास तौर पे मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, देखें ये जिंदा करना तो नहीं है, सही, जिंदा करने के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि शैतान, वो जो दज्जाल है वो बिल्कुल जिंदा इंसानों को जिंदा करेगा और जीते जागते इंसान नजर आएंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब वो इंसान को कत्ल करना चाहेगा, वो कत्ल ही नहीं होगा। यानी एक वक्त में वो बंदे को कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, ये उसके पास ये अथॉरिटी होगी। सही। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर उसके बाद ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसकी कोई हैयत चेंज हो जाएगी या उसके अंदर ये मेटावर्स तो बिल्कुल एक आप चिप डाल के आप सिर्फ और उसकी मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो रोबोट टाइप कोई चीज़ साथ लगानी पड़ेगी, उसको जो जिस्म देना है आपने वो तो कोई और देना है, और वो कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ देनी है, ऐसा नहीं है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि उसकी चिप से चीज़ें निकाल कर धोखे के लिए, दज्जालियत के इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। AI जो है इससे बड़ा यानी जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, अब आपकी ही तस्वीर, आपकी ही वीडियो, आपकी ही आवाज़, उस पे एक नई बिल्कुल जो है ना वो ऑडियो बनाई जा सकती है, और ऑडियो क्रिएट की जा सकती है, आवाज़ भी आपकी होगी, तस्वीर भी आपकी होगी, और आप ही तकरीर कर रहे होंगे, लेकिन वो गुफ्तगू असल में आपकी नहीं होगी। तो ये की जा सकती है। अब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? मेरी भी तकरीर हो, आपकी भी तकरीर हो, लेकिन उससे जो चीज़ साबित की जा रही है वो हमारे ही नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, हमारी ही बातों के ख़िलाफ़ हो, ये बिल्कुल हो सकता है। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? इस तरह से चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि यूं लगता है कि अहले ईमान के हाथों से निकलती चली जा रही है। तो इस सारे इसको दज्जालियत का दौर कहना, इसमें तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहना कि बस ये दज्जाल के लिए बस दज्जाल आया ही चाहता है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के वाक़यात हैं उनको अगर हम तरतीब से देखें और एक सीक्वेंस उसका कायम करने की कोशिश करें, वैसे तो ये जो निशानियाँ होती हैं, चाहे वो छोटी निशानियाँ हैं चाहे वो बड़ी निशानियाँ हैं, उसके बारे में ये असल में नसीहत के लिए होती हैं। ये इसलिए नहीं होती कि आप उनको कोई
तयन करें उसका और उसकी एप्लीकेशन करके आप कोई उसमें से कोई चीज़ निकालें, ऐसा नहीं होता कि मकानी तौर पर भी और ज़मानी तौर पर सही। आप उनको अप्लाई करके कोई तयन कुल्ली करें, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। हाँ, उससे नसीहत हासिल करें, और कुरान में भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि जितनी भी निशानियां हैं असल में नसीहत हासिल करने की, और वो ये कि क़यामत के आने से पहले पहले आप इन निशानियों से, इनकी वजह से नसीहत हासिल कर लें। अब देखें, जब बड़ी निशानियां आनी है, दज्जाल से पहले इमाम महदी ने आना है। हाँ, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमाम महदी पहले, दज्जाल पहले आ जाए और इमाम महदी बाद में आए, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम महदी के ज़हूर में जितनी चीज़ें इंटरनेशनल सिनारियो के बारे में या अरबों के हवाले से या मुसलमानों के ओवरऑल हवाले से जो बताई गई हैं, उसके हवाले से माहौल तैयार होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी ये है कि उम्मत मुस्लिमा के पास क़यादत का फुकदान होगा, कोई इनका लीडर नहीं होगा, उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला कोई नहीं होगा। अब देखें, हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के पास कोई लीडर नहीं है। फिर ये देखें कि उसमें ये भी आता है कि हज के मौका पर दुनिया के उलमा जी, हज के मौका पर दुनिया के जो मुसलमान उलमा हैं वो उसको ढूंढेंगे। सही सही। तो मैं जब पहली दफ़ा हज पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि हज के मौका पर पूरी दुनिया के उलमा को बुला के एक हज कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा। तो मुझे जब पता चला ना कि ये हज कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें पूरी दुनिया के उलमा को बुलाया जाता है, तो मैं यकीन करे, मैंने समझा कि ये वही निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इन लोगों ने ही इमाम महदी को पहले ढूंढना है, और इसी तरह की एक मुशावरत हो रही होगी। ज़ाहिर है वो हर साल उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू होती है, और ये हज के मौका पर ही होती है। पूरी दुनिया के उलमा भी होते हैं। तो जब क़यादत का फुकदान होगा और फिर उसमें अरबों की आपस की जंग और इस तरह की निशानियाँ जो आप बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं, और लेकिन हम कोई वक्त का तयन नहीं कर सकते कितनी दहाइयाँ बाकी हैं या कितनी सदियाँ बाकी हैं, या कितने साल या कितने दिन बाकी हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता हालात ये बन रहे हैं। पहले इमाम महदी आएंगे, बाकायदा जंग होगी। इमाम महदी के आने के बाद जो मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सों में हो जाएंगे। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो वो होगा, यानी 1/3 जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं है। जी हाँ। और उसकी वजह तो जाहिर है ये है कि वो उन्होंने नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने